बांसुरी बजावेला कन्हैया, राधा के रिझावेला। बांसुरी बजावेला कन्हैया, राधा के रिझावेला। मधुबन में कान्हा गैया चरावे, मधुबन में कान्हा गैया चरावे। बांसुरी के धुन में कान्हा राधा के बुलावे। मधुबन में कान्हा गैया चरावे, बांसुरी के धुन में कान्हा राधा के बुलावे। रस बरसावेले कन्हैया, रस बरसावेले कन्हैया, राधा के रिझावेले। बांसुरी बजावेले कन्हैया, राधा के रिझावेले। गोपियन के संग, गोपियन के संग रास रचावे। दिल से कन्हैया राधा बस राधा जी के चाहे। गोपियन के संग रास रचावे, मन से कन्हैया बस राधा जी के चाहे। मन हरसावेले कन्हैया, मन हरसावेले कन्हैया, राधा के रिझावेले। बांसुरी बजावेले कन्हैया, राधा के रिझावेले। बांसुरी बजावेले कन्हैया, राधा के रिझावेले। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज के इस वीडियो में डीएलएड 4 सेमेस्टर के छात्रों के लिए हिंदी विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी विषय में हम आज लोग 5वें लेक्चर में पार्ट नंबर 1 अध्याय 1 अनिवार्य संस्कृत को पढ़ेंगे। ठीक है, आपके हिंदी विषय में पहला जो लेसन है वो क्या है? अनिवार्य संस्कृत है। कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वह हिंदी विषय का छात्र है तो हिंदी विषय के साथ साथ उसे संस्कृत भी आनी चाहिए, या संस्कृत विषय का जो छात्र है तो उसे तो हिंदी आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको लोगों को हिंदी के साथ साथ संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य संस्कृत डीएलएड 4 सेमेस्टर के पेपरों में, पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आइए मित्रों, हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर में जो हिंदी विषय है, अनिवार्य जो संस्कृत है, इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल उज्ज्वल क्लास आरटीपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मित्रों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा संपूर्ण देश की भाषाओं में सबसे पुरानी, सबसे मधुर भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हमारा जो हिंदी है, हिंदी भाषा में आप देखेंगे तो लगभग 80% तक जो शब्द हैं वह संस्कृत के ही शब्द हैं। तो संस्कृत हिंदी का एक तरह से जननी है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है। और इस संस्कृत में ही हमारी भारतीय जो संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति निहित है। इसलिए हमको इस संस्कृत विषय से प्रेम करना चाहिए। हमारी जो मातृभाषा है संस्कृत, इस संस्कृत भाषा को हमें
हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस संस्कृत भाषा में ही हमारे चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, और जो ज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे वेद पुराणों में संस्कृत भाषा के माध्यम से दिया है, ऐसा अमूल्य ज्ञान, अद्भुत ज्ञान अन्यत्र किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा। तो हमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ अनेक प्रकार की भावनाएं हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। परोपकार की भावना, दया करने की भावना, क्षमा करने की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, एकता की भावना, तमाम तरह की जो भावनाएं हैं हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। तो आइए मित्रों, हम लोग संस्कृत जो भाषा है इसमें जो अनिवार्य संस्कृत है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत को पढ़ने से पूर्व हम जो है संस्कृत जो वर्णमाला है उसको जानेंगे। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन ना हो सके। ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसका खंडन ना हो सके उसे ही हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। और वर्ण समूहों का जो एक व्यवस्थित समूह है, ठीक है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्ण समूहों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए कि एक स्वर आ जाएगा तो पहले स्वर है, फिर इसके बाद क्या है? व्यंजन है। तो वर्णों का जो एक व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित एक समूह है, तो एक व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो इस संस्कृत में आप देखेंगे वर्णमाला में सब पहले स्वर आएगा, इसके बाद क्या आएगा? व्यंजन। मान लीजिए कि ये वर्णों का माला है, अ है, आ है, इस तरह से छोटी है, क है, च है, ट है, ज्ञ है, इस तरह से ये वर्णों का क्या है? माला है। तो हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनिवार्य संस्कृत में वर्णमाला जो है, संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में आप देखेंगे कि इस संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है और उन वर्णों को हम सबसे पहले महर्षि जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में उन्होंने 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र बताए हैं और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के ही आधार पर हम संस्कृत में कितने स्वर वर्ण आते हैं, कितने व्यंजन वर्ण आते हैं, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत भाषा में जो वर्ण है उन वर्णों को दो भागों में बांटा है और उन वर्णों का ज्ञान हम माहेश्वर सूत्र के आधार पर करेंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्र। देखिए, माहेश्वर सूत्र को हम पाणिनि सूत्र भी कह सकते हैं, व्याकरण सूत्र भी कह सकते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहा जा सकता है, शिव सूत्र भी कहा जा सकता है। महर्षि पाणिनि जो प्राचीन कालीन संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने एक बार भगवान शिव शंकर जी की उपासना किए, आराधना किए, जिससे भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर के और अपने डमरू को वह जो है 14 बार बजाए और 14 बार जब बजाए तो उस डमरू से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने संग्रहित कर लिया और उन ध्वनियों के ही आधार पर उन्होंने 42 प्रकार के प्रत्याहार को बनाया और अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, इन ग्रंथ को भी उन्होंने लिखा। तो उनके अनुसार जो संस्कृत में वर्ण समूह है
उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि पाणिनि जी के गुरु का नाम शिव जी है, शिव जी ने ही उनको सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। तो उनके जो गुरु हैं वह कौन है? भगवान शिव शंकर जी हैं। तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है वह कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। ठीक है, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। शिव सूत्रों की संख्या 14, पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी है? 14, व्याकरण सूत्रों की संख्या 14। ठीक है, तो यह जो माहेश्वर सूत्र है 14 जिनकी संख्या है, तो इसको हम क्रमशः एक बार देख लेंगे। एक हो जाएगा आई उण, आ ई ऊ ण। दूसरा हो जाएगा री री का, आई उण रे लृक। तीसरा पॉइंट ए ओंग, चौथा हो जाएगा आई औ चा। ठीक है, आई ओण रे लृक ए ओंग आई औ च। तो जो यह 4 सूत्र है, यह 4 जो सूत्र है, इन चारों सूत्रों से संस्कृत में आने वाली जो स्वर वर्ण है उन स्वर वर्णों का ज्ञान होता है। इन चारों सूत्रों को एक प्रत्याहार में बांट दिया गया है जिसको कहा गया है अच। ठीक है, अच। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। आ से च तक ये अच प्रत्याहार होगा। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी वर्ण क्या है? स्वर है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वर का एक और नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा अच, हल, हस, अण। तो आपका जो ऑप्शन सही आंसर जो होगा वह अच होगा, क्योंकि स्वर को अच भी कहा गया है। आ ई ऊण री लृक ए ओंग आई औ छ। तो आ से च तक ये हो गया एक अच प्रत्याहार। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो वर्ण समूहों के संक्षिप्त कथन को ही प्रत्याहार कहा गया है। वर्णों का एक समूह हो और उसको संक्षिप्त में कह देना, संक्षिप्त में कह देना ही क्या है? प्रत्याहार है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आ से च तक, तो आ से च तक में कितने वर्ण आ रहे हैं? तो देखिए, प्रत्याहार बनाने के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी आप जान जाएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि प्रत्याहार बनाना बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलंत लगा हुआ वर्ण है, तो इसको आप गोलाकार में भर लीजिए, इसको भी भर लीजिए। यहाँ पे भी एक ले लेंगे और एक यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो जिस वर्ण में हलंत लग जाता है, तो हलंत लगा देने से वह वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, अर्थात उसमें से जो स्वर होता है वह हट जाता है। ठीक है, तो इसमें से स्वर हट गया, ये भी स्वर हट गया, यहाँ स्वर ये भी हट गया। तो हलंत लगे वर्णों को ही हमें क्या करना है? गोलाकार कर लेना है, और इनकी गणना हम जब भी प्रत्याहार बनाएंगे उसमें नहीं करेंगे। तो जब अच में देखेंगे कि कितने वर्ण जो है हलंत लगे वर्ण है, तो अड़ा, क, अंग, च। तो इन चारों वर्णों को हटा देंगे तो वर्ण क्या बचते हैं? अ, ई, उ। ठीक है, फिर हो जाएगा री, लृ। फिर इसके बाद ए, ओ, आई, औ। तो ये आप देख रहे हैं कि अ से औ तक ये जितने भी वर्ण हैं जिनकी संख्या 9 हो रही है, ये सभी वर्ण क्या है? यह सभी वर्ण स्वर है। इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। तो ये जो 4 सूत्र हैं शुरू वाले, उन चारों सूत्रों में आप देखेंगे तो स्वर वर्णों का बोध होगा। अब वर्णमाला किसे कहेंगे? तो बताया ना कि वर्ण समूहों के व्यवस्थित समूह को, अर्थात पहले स्वर आएगा, इसके बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा। तो वर्ण
समूहों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि यह वर्णों का एक समूह है और वर्ण समूहों के संक्षिप्त कथन को ही क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। तो ये अच क्या हो गया, अच एक प्रत्याहार है। तो महर्षि पाणिनि जी ने 14 प्रकार के सूत्रों को संग्रहित किया है भगवान शिव शंकर जी के डमरू से, तो जिसमें सर्वप्रथम स्वर आएंगे, इसके बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा। तो यह इस तरह से आप लोगों ने यह 4 सूत्र को देखा। इसके बाद जो सूत्र आपका प्रारंभ होगा वह है 5वां, ह य व र ट। 6वां हो जाएगा लण। 7वां य म अंग ळ न म, यमगणनम। 8वां झभय झभय। 9वां है घटधस घ ढ ध स। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 10वां जबगढ़दस ज ब ग ड द स, जबगढ़ 10। 11 हो जाएगा ख फ छ ठ थ च ट त व, खपश्चटतव। ठीक है। अयुणा रिलेका एवंगा यावचे हवाट लण यवणनम झवय गणदास जबगणदास खपश्चटतव कपया कप या सससर स स स र। ठीक है। कपया ससर और लास्ट हो जाएगा आपका 14वां नंबर का हल। तो ये जो भी ध्वनि आप देख रहे हैं, यह सारे ध्वनि भगवान शिव शंकर जी की उपासना किए थे महर्षि पाणिनि जी। तो ये सभी ध्वनियाँ जो है उनके डमरू से निकली, जिसको महर्षि पाणिनि जी ने संग्रहित कर लिया। और इस ध्वनियों के आधार पर इन्होंने स्वर वर्णों को, संस्कृत भाषा के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको 2 भागों में बांट दिया, एक स्वर और एक क्या हो गया, व्यंजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ से च तक ये स्वर वर्ण हो गए। ठीक है। और हा से ल तक, हा से ल तक यह क्या हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो हा से ल तक ये व्यंजन वर्ण होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है। तो व्यंजन को किस नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हल, अट, अण या अच। तो आप देखेंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको हल के नाम से जाना जाएगा, हल। ठीक है। हा से ल तक, तो यह हल एक प्रत्याहार हो रहा है। और हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी वर्ण क्या है, सभी ही वर्ण व्यंजन वर्ण है। इसलिए हल प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन को हल कहा जाता है। हल क्या है, प्रत्याहार है। तो हल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है इसको भी बिल्कुल ही हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को बना लेंगे। ट को हलंत कर देंगे, अड़ा को हलंत करेंगे, यहाँ म को हटा देंगे, यहाँ से यह हटाएंगे, यहाँ से स हट जाएगा, यहाँ से स, फिर यहाँ से व, फिर ये य, यहाँ से र और यहाँ से ल को हटा दिया जाएगा। तो हल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को आप गिन लेंगे। तो वह वर्ण हो जाएगा ह या व र ल, या म अंगड़ न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प स स स। ठीक है। तो स स स यहाँ तक आएगा। ठीक है। हा तो यहाँ ही है, तो हा को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हा 2 बार आ गया है, तो हा
को यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। तो इस तरह से हल जो प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में आने वाले जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। हल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनकी संख्या हो जाएगी 33। तो यहाँ पे आप देख लिए, तो जो ये अच हो गया यह स्वर के अंतर्गत आएगा, हल हो जाएगा व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अब जो होता है ना, जो हिंदी वर्णमाला है, संस्कृत जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। जितने हिंदी वर्णमाला में आते हैं वर्ण, उतने ही वर्ण संस्कृत में भी आते हैं, बस 2 वर्ण अलग हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि हिंदी में क्या आता है, स्वर वर्ण आता है ना, स्वर वर्ण आ है, आ है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है, अंग, आह। तो ये सारे वर्ण संस्कृत में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ण जो है वह 2 वर्ण अंग और आ, इन 2 वर्णों को अयोगवाह वर्ण माना गया है। और अंग और अह, यह 2 वर्ण आपको महर्षि सूत्र में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अंग आह, तो अंग बोलने से आ प्लस अंगा यानी कि स्वर प्लस व्यंजन का बोध हो रहा है। आ बोलने से आ प्लस हा अर्थात स्वर प्लस व्यंजन का बोध हो रहा है। तो इसलिए इन 2 वर्णों को अयोगवाह वर्ण बोला गया है, अयोगवाह वर्ण, इनको अयोगवाह वर्ण कहा गया है। तो संस्कृत में जैसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? अंग और अह। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाए कि संस्कृत भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत भाषा में जो अयोगवाह वर्ण है उनकी संख्या 4 है। एक हो जाएगा अनुस्वार, एक विसर्ग, अनुस्वार, दूसरा हो जाएगा विसर्ग, तीसरा हो जाएगा जिह्वा, मूली वर्ण और चौथा हो जाएगा उपध्यमानी वर्ण। ये संस्कृत में 4 जो है अयोगवाह वर्ण है। अनुस्वार ये होगा, विसर्ग ये हो जाएगा, जिह्वा मूली वर्ण, ठीक है। जिह्वा जो मूली वर्ण होता है वह होता है क से पूर्व आधा विसर्ग लगा हो या फिर जो है ख से पूर्व आधा विसर्ग लगा हो, तो ये वर्ण जिह्वा मूली वर्ण है और इनको अयोगवाह वर्ण माना गया। उपध्यमानी वर्ण प है और प से पूर्व आधा विसर्ग हो या फ से पूर्व आधा विसर्ग हो, तो इन्हें बोला गया है उपध्यमानी वर्ण। तो ये जो 4 वर्ण है इनको संस्कृत भाषा में अयोगवाह वर्ण माना गया है। ये क्या है? अयोगवाह वर्ण। तो संस्कृत भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 हो जाएगी और हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनमें ज़्यादातर समानता पाई जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बस अंतर है, 2 जो वर्ण हैं वह 2 वर्ण संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा से अतिरिक्त 2 वर्ण जुड़ गए हैं। जैसे अभी संस्कृत हिंदी में आता है अ से औ तक ही आता है ना, इनकी संख्या जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वह कितनी होगी? 11 हो जाएगी। यही आपका सही आंसर होगा। हिंदी के पेपरों में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 होगी। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तब उसमें अयोगवाह वर्ण भी जोड़ लेंगे, अंग और अर्थ, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब वहीं पे संस्कृत में ले लिया जाए, हिंदी में स्वर वर्ण, ठीक है, हिंदी में स्वर वर्ण। अब यहाँ संस्कृत में स्वर वर्ण लेंगे, तो संस्कृत में जो स्वर वर्ण है वह सेम टू सेम ये तो रहेगा ही, 2 वर्ण इसमें बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, 2 वर्ण इसमें अतिरिक्त ले लिए गए हैं, अर्थात इसमें आ भी रहेगा, आ भी रहेगा, छोटी भी रहेगा, बड़ी की भी रहेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आएगा, री भी आएगा, ठीक है। तो इसको छोटी री बोलते हैं। एक बड़ी री आता है जो यह हिंदी वर्णमाला में नहीं आता है, किस में आता है? संस्कृत में। तो ये अतिरिक्त वर्ण हो गया। री के बाद ए, ऐ, ओ, ठीक है। री के बाद एक और वर्ण आएगा आपका ली। और ली एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, जिसका बड़ा रूप नहीं होता है। आ का बड़ा रूप आ होगा, छोटी का बड़ी हो जाएगा, छोटाऊ का बड़ाऊ हो जाएगा, छोटी री का बड़ी री हो जाएगा, ठीक है। ए का बड़ा रूप आ हो जाएगा, ओ का बड़ा रूप आओ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही वर्ण है जिसका बड़ा रूप नहीं हो रहा है, वह कौन सा वर्ण है? तो ली। तो ये बड़ी री और ली, ये 2 अतिरिक्त वर्ण हो गए। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों स्वर वर्णों की संख्या है 13, और संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 13। 11 ये प्लस 2 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 13। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मात्राओं की संख्या बताइए। अधिकतर आप लोग गलत कर देते हैं। संस्कृत हिंदी भाषा में जो स्वर वर्ण है इनकी संख्या कितनी है? 11। और मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा आपका हो जाएगी, मात्राओं की संख्या, मात्राओं की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 10, ठीक है। हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा हो रही है, इसकी भी मात्रा, इसकी भी मात्रा, इसकी भी मात्रा हो रही है, यहाँ पे भी मात्रा हो रही है, यहाँ पे भी मात्रा हो रही है, यहाँ ओ की मात्रा और यहाँ औ की भी मात्रा हो रही है। अंग और आ की भी मात्रा होती है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस तरह से हिंदी में स्वरों में जो मात्राओं की संख्या हो जाएगी वह 10, और जो स्वर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को जानेंगे। देखिए यहाँ पर संस्कृत में जो वर्ण भेद है वह वर्ण भेद कितने भागों में किया गया है? संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद, संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद। तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में वर्णों को 2 भेद बताए गए हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण संस्कृत भाषा में वर्णों के जो भेद होंगे वह हो जाएंगे 2 भेद, एक स्वर वर्ण हो जाएगा और एक व्यंजन
वर्ण हो जाएगा। तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर वर्णों के बारे में हम जानेंगे और माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम जो है व्यंजन वर्णों को भी जानेंगे। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या 9 बताए हैं। ठीक है, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तो यह देख रहे हैं, ये जो वर्ण है माहेश्वर सूत्र के आधार पर इनको स्वर वर्ण कहा गया है, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनकी संख्या 9 बताई गई है। ठीक है, आ छोटी, छोटाऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये हो जाएंगे संस्कृत माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों के वर्ण। स्वरों के वर्ण कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अ का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? आ। अ का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? आ। छोटी ई का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? बड़ी ई। छोटा ऊ का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। छोटी री का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? तो बड़ी री हो जाएगा। और री का बड़ा रूप होता ही नहीं है। ए का बड़ा रूप ऐ हो जाएगा। ओ का बड़ा रूप औ हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यह 13 जो है स्वर वर्ण होंगे, स्वर वर्ण होंगे। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर इनकी संख्या हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 9, सिर्फ और सिर्फ 9। और इन 13 वर्णों को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, इन 13 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा स्वर, और एक हो जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा स्वर हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब होता है छोटा स्वर, अर्थात जिन स्वर वर्णों को बोलने में काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानेंगे, देखिए ह्रस्व स्वर माने छोटा स्वर और दीर्घ स्वर माने बड़ा स्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर होंगे वह छोटे स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री और लृ। 1 2 3 4 5। आ, ई, उ, री, लृ। ये जो 5 यहाँ पे वर्ण आप देख रहे हैं, यह 5 वर्ण क्या है? ह्रस्व स्वर है। 5 वर्ण ही क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण है, या इनको मूल स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगी आपकी 5। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या, ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। क्योंकि लृ जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है। आ, ई, उ और री ये जो वर्ण होते हैं या हिंदी में होते हैं। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब जो है अगला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखेंगे दीर्घ स्वर अर्थात बड़े स्वर। तो इनमें से बड़े स्वर कौन कौन से हैं? तो इन 5 स्वर वर्णों को छोड़ने के बाद जो वर्ण बचता है तो उसी को हम दीर्घ बोलेंगे। जैसे यहाँ आ को हमने ले लिया है तो आ होगा, आ का बड़ा रूप आ हो जाएगा, छोटी का बड़ा रूप बड़ी ई हो जाएगा, इसका हो जाएगा बड़ा ऊ,
इसका हो जाएगा बड़ी री, ठीक है। ली का कोई बड़ा रूप नहीं होता है, ठीक है, ली का बड़ा रूप नहीं होगा। ए आई ओ औ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दीर्घ जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 हो रही है। तो 5 और 8 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 13 स्वर वर्ण हो जाएंगे, ठीक है, 13 स्वर वर्ण हो जाएंगे। लेकिन माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 9 होगी, लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पे 13 हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 वर्ण और इसमें जोड़ दिया जाए अयोगवाह वर्ण, तो 4 अयोगवाह वर्ण है इसमें, तो 4 अयोगवाह वर्ण ले लेंगे तो इसमें 17 हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या माहेश्वर सूत्र के आधार पर 9 है और लेखन के आधार पर आप देख रहे हैं कितना है, 13 है, ठीक है। तो 9 आप ऑप्शन में देखिए, 9 या 13 कौन सा आया है, उस हिसाब से आपको करना है। तो आप लोगों ने देखा कि संस्कृत भाषा में वर्णों के जो भेद है, महर्षि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र के आधार पर 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे हम लोग व्यंजन वर्णों को जानेंगे, व्यंजन वर्णों को जानेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने संस्कृत भाषा में जो व्यंजन वर्ण है माहेश्वर सूत्र के आधार पर 2 भागों में देखा, एक स्वर है और एक व्यंजन वर्ण है। तो अभी हम स्वर को ही जान रहे हैं। स्वर में आप लोगों ने देखा कि स्वर में जो है माहेश्वर सूत्र के आधार पर 9 स्वर ये हो जा रहे हैं, और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 स्वर हो रहा है, अर्थात हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन जो काल के आधार पे है, काल के आधार पे स्वर वर्णों के जो भेद हैं वह 3 तरह के स्वर वर्ण बताए गए हैं। स्वरों के जो भेद हो जाएंगे वह 3 हो जाएंगे। एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, और दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व जो स्वर है, जिन स्वर वर्णों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलेंगे, ठीक है। और जिन स्वर वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे, और जिन स्वर वर्णों को बोलने में 2 से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे माहेश्वर सूत्र के आधार पर ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या 5 बताई गई है, ठीक है, आ ई ओ री और री, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। और इसके बाद आ, बड़ी बड़ाऊ, बड़ी री, ठीक है, बड़ी री, ली, ए आई ओ औ, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे, एलरी को हटा देंगे यहाँ से, एलरी छोटा स्वर होगा, तो ये जो हो जाएगी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी संख्या आपका हो जाएगी 8। तो इस तरह से आप जो प्लुत जो स्वर होता है, प्लुत स्वर जैसे नाटक इत्यादि हो या दूर खड़ा कोई व्यक्ति उसको बुलाया जाता है, जैसे राम इधर आओ, चाहे मान लीजिए कि ओम, इस तरह से उच्चारण कर रहे हैं, तो प्लुत स्वर में इस तरह का जो चिन्ह लगा रहता है, जैसे ओम ये है, राम को बुलाना है तो राम, ऐसे जो है अधिक समय लग रहा है, तो 1 से अधिक समय लग रहा है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद, जिसमें से आपने स्वर वर्णों के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वह आपका जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन जो वर्ण है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, आप लोग इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं बातों के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं व्यंजन जो वर्ण है इसको आप लोगों के समक्ष जल्दी लेकर उपस्थित हो जाऊं, तो मित्रों चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब कर दें। एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताएंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर भी रहिए सुरक्षित रहिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।